अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया के मैच में ग्रुप स्टेजेस का ये आज आखिरी मैच था और पाकिस्तान ने ये मैच एक आसानी से जीत लिया है। और एक लग यही रहा था कि पाकिस्तान ये नमीबिया वाला मैच आसानी से इजी विन कर जाएगा और पाकिस्तान ने किया भी। इस मैच में बहुत कुछ डिस्कस करने को है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, प्लेइंग 11, एक एक चीज़ इससे हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम होगा पाकिस्तान अपना सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी कर गया है अब ऑफिशियली। अब पाकिस्तान का सैटरडे वाले दिन न्यूजीलैंड से मैच है, तो पाकिस्तान को वो भी बड़ा तगड़ा खेलना होगा। उसकी प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरू से शुरू करते हैं। आज शुरू में पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, जो कि मुझे बिल्कुल सही लगा, क्योंकि आपकी एक बॉलिंग स्ट्रेंथ है कि आप बैटिंग फर्स्ट करो, बिना किसी आप झिझक के, बिना कोई प्रेशर लिए आप पहले बैटिंग करो और एक अच्छा टारगेट सेट करो। और टारगेट सेट करने के बाद आप अपनी बॉलिंग को एक टारगेट दो कि ये टारगेट हमने डिफाइन करना है। और आज हमारी प्लेइंग 11 में दो चेंजेस देखी गई। आपने अबरार को बाहर बिठाया और शाहीन को बाहर बिठाया। शादाब और बाबर वैसे ही खेले आज। बस मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, आपने अबरार को क्यों प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप किया। अबरार आपका प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं बनता था। हाँ, मैं इस चीज़ पे पूरा एक इत्तेफाक करता हूँ कि अबरार ने लास्ट मैच में, इंडिया वाले मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। देखा जाए तो ओवरऑल आपके शाहीन शाफरीदी ने भी नहीं की थी, शादाब खान ने भी नहीं की थी, तो लेकिन शादाब भी आज खेले। शाहीन शाह अफरीदी का ड्रॉप होना बनता था और अच्छा किया पाकिस्तान ने उनको ड्रॉप करके सलमान मिर्ज़ा को खिलाया। और आपने सलमान मिर्ज़ा को देखा भी, उन्होंने कितनी अच्छी बॉल करी। तो पहले हमने बैटिंग का टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। ऊपर से हमारे साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, आज हम साइम अयूब पे एक अलग से थोड़ी बात करेंगे। साहिबजादा फरहान ऊपर से 58 बॉलों पे सेंचुरी और नॉट आउट, जिसके अंदर उनके 4 छक्के, 11 चौके। ये एक टिपिकल नॉक थी साहिबजादा फरहान की तरफ से, जो ये पेंडिंग पर थी। और रिसेंट में अब जब इंडिया से आप मैच हारे तो कितनी बातें ऐसी भी सुनने को आ रही थी कि साहिबजादा फरहान को ड्रॉप करने का सोचा जा रहा है, उनकी जगह फ़खर जमान को खिलाने की ये बात चल रही है। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान को ड्रॉप नहीं किया, और साहिबजादा फरहान और ड्रॉप बनता भी नहीं था प्लेइंग 11 से। तो साहिबजादा फरहान की जो ऊपर से नॉक थी 100 रन की, ये उनके ऊपर पेंडिंग थी, बट बहुत क्लासिक उन्होंने नॉक खेली है। और आप देखो शुरू में जब नया बॉल था, जब नमीबिया आपका बॉलिंग करने आपको आया है पहली इनिंग में, तो इस पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस बहुत था। इतना एक्स्ट्रा बाउंस था कि आपके कोई बैटर से बॉल रीड नहीं हो रहा था। शुरू में साहिबजादा फरहान भी फंसे हुए थे, साइम अय्यूब भी फंसे हुए थे, साहिबजादा फरहान के इतने एजेस भी निकले पीछे। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि जब साहिबजादा फरहान ने पिच पे टाइम गुजारा अपना, उन्होंने 2-4 बॉलें खेली, उसको एक उन्होंने पिच को अडॉप्ट किया, उस बाउंस को अडॉप्ट किया, और उसके हिसाब से जब उन्होंने उसके आगे बैटिंग करी है, 11 चौके 4 छक्के कम नहीं होते। 172 का स्ट्राइक रेट साहिबजादा फरहान की तरफ से, 58 बॉल पे 100। तो साहिबजादा फरहान एक, और हमारे कमेंटेटर भी ये बात बोल रहे थे कि कमेंट्री में कि अकेला सब पाकिस्तान की तरफ से वाहिद ऐसा ये बैट्समैन है अभी फिलवक्त करंट टीम में कि ये बेचारा अकेला लगा हुआ है, ये पिछले कुछ अरसे से, कि ये अकेला ही कंसिस्टेंसी के साथ रन कर रहा है। लेकिन इसके साथ कोई दूसरा बैटर या कोई दूसरा एक ऐसा कि जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करे, वो पाकिस्तान को एक नहीं मिल पा रहा। और जहाँ तक कि साइम अयूब की बात रही, साइम अयूब का मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, उनको बैटिंग में मसला आ कहाँ रहा है। क्योंकि जितने चांसेस साइम अय्यूब को मिल गए हैं, अभी आप देखो साइम अय्यूब जिस बॉल पे आउट हुआ है, इतना दूर बॉल वो खेलने गया, पूरे उसने अपने शोल्डर्स खोल दिए उस बॉल के चक्कर में। इतना दूर बॉल वो खेलने गया, वो पीछे कैच निकल गया उसका।
तो साइम अयूब का मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। साइम अयूब को अब करना पड़ेगा, क्योंकि साइम अयूब के आई थिंक सो 55-60 मैचेस हो चुके हैं। तो साइम अयूब पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अल्लाह जाने साइम अयूब के साथ क्या मुश्किलात आ रही हैं। क्योंकि साइम अयूब को हर चीज़ वो जो चाहते हैं वो चीज़ उनको प्रोवाइड है। पाकिस्तान ने इतना उनको बैक किया है, उनकी आवाम ने उनको इतना बैक किया है। 55-60 मैचेस कम नहीं होते इतने में। तो आप एक अब साइम अयूब का भी एक अब सीनियर प्लेयर में उनका दाखिला हो चुका है, तो अब उनको एक जूनियर प्लेयर नहीं कहेंगे। पर साइम अयूब को चाहिए अपनी तरफ से कुछ करे, कुछ उनकी तरफ से भी आए। क्योंकि हमने रिसेंट्स में देखा कि साइम अयूब ऊपर से अच्छी पारी तो लेते हैं, अच्छा स्टार्ट देते हैं पाकिस्तान को। एक जो एक होता है ना स्पार्क जो चाहिए होता है पाकिस्तान को देते हैं साइम अयूब। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई निल है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जैसी वो स्टार्ट लेते हैं और जहाँ उनका बात आती है कि गेम को वो अब इसी को आगे लेके चलें, बट वो वहाँ पर आउट होके साइम अयूब चले जाते हैं। आज भी यही हुआ, रन बॉल खेल लेते 12 बॉलों पे 14 रन, जिसके अंदर उन्होंने 2 चौके भी मारे। बट मसला सारा ये है कि साइम अयूब आप अगर 12-13 बॉलें खेल चुके हो तो आप ये गलती नहीं कर सकते क्रीज पे, और आपके ऊपर तो कितने टाइम से पेंडिंग है। आप आते हो शुरू में अच्छा स्टार्ट लेते हो, बट जब गेम को आगे लेके चलना होता है आप आउट होके चले जाते हो। तो ये चीज़ साइम अयूब को ज़रूर देखनी होगी। अब वो बॉलिंग करा रहे हैं, पाकिस्तान पता नहीं उनको बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से खिला रहा है या पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि साइम अयूब को बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़माना हो गया, मुझे याद नहीं पड़ता आखिरी कोई इम्पैक्टफुल उनकी इनिंग हो जो बड़े रन्स हो। इम्पैक्ट तो वो डालते रहे हैं किसी न किसी इनिंग्स में। वो अगर आप देखो तो पीछे जितनी भी इनिंग्स गुजरी हैं साइम अयूब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता रहा है, बट बड़े रन्स करने पड़ेंगे साइम अयूब को। क्योंकि साइम अयूब अब एक जूनियर प्लेयर नहीं है, अब वो एक अच्छा खासा सीनियर कैटेगरी में आता है साइम अयूब। तो साइम अयूब को अब चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा इस उसमें डाले मुश्किल में कि भाई अब मैंने उसको बड़े रन्स की तरफ लेके जाना है। तो नीचे से जैसे सलमान अली आगा 23 बॉलों पर 38 रन, सलमान अली आगा भी उसी तरह फंसे हुए थे। सलमान अली आगा कितने एज पे चौके गए, एज पे छक्का गया है सलमान अली आगा। और पता नहीं सलमान अली आगा की भी वही शॉट्स ही नहीं उनको सिलेक्शन करना आ रही थी उस पे फील्ड पे। तो जिस बॉल पे भी वो आउट हुए, आप वो देखो कितना बाहर जाके उन्होंने वो बॉल खेला है, कितना वो बॉल खेला है कि मतलब एक वो वाइड बॉल था और सलमान अली आगा उसको खेलने गए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो मारना चाह रहे थे, बट प्रॉपर शॉट नहीं लगी और वहाँ पे वो दायरे के अंदर कैच आउट हो गया। फिर ख्वाजा नाफे, आज पाकिस्तान ने ख्वाजा नाफे को इन किया था, उसको बाहर बिठा के, अबरार अहमद को बाहर बिठा के। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आपने प्रॉपर पूरा बॉलर बिठा के एक पूरा बैट्समैन ले लिया। हालांकि आपके पास बॉलर तो वैसे ही कम थे, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे या बैटिंग ऑलराउंडर्स पे आप ज़्यादा रिले कर रहे हो कि नवाज़ है, फ़हीम है, शादाब है, फिर उसके बाद आपके पास आगा है। अब कहीं ना कहीं सलमान वो साइम अयूब भी आ जाता है। आगा बॉलिंग ना के करवाते ही नहीं है वो, अब पता नहीं वो उनकी गलती है वो क्यों नहीं करवाते, हालांकि उनको करवानी चाहिए आगा को बॉलिंग। ख्वाजा नाफे ने आज जो बैटिंग करी, आते ही साथ उन्होंने पहली बॉल पे एक चौका भी मारा, उन्होंने एक रिलीज शॉट खेली, बहुत अच्छा कट का चौका था उनका। बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया। वो शायद मेरे ख्याल उनके ग्रिप सही नहीं थी बल्ले की, उनका एक हाथ छूट भी गया था शॉट खेलते हुए। तो ख्वाजा नाफे को हम इतना उस पर बात नहीं करेंगे। ख्वाजा नाफे वो एक एज ये भी है वर्ल्ड कप का, ये पहला मैच खेल लेते, इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप का कोई मैच खेला नहीं है। एक प्रेशर वर्ल्ड कप का अलग होता है ना, कि एक नबीबिया छोटी टीम थी, बट प्रेशर एक होता है वर्ल्ड कप का, आप जब वर्ल्ड कप खेल रहे हो। तो ख्वाजा नाफे एक अच्छा उन्होंने शॉट खेला था सॉरी, तो वो एक बुरा शॉट मार के आउट हो गए। अनफॉर्चुनेटली उनका बल्ला भी हाथ से निकल गया था। तो ख्वाजा नाफे पे इतनी कोई क्रिटिसिज्म करना बनता नहीं है। फिर नीचे हमारे आ जाते हैं शादाब खान, 22 बॉलों पे 36 रन। शादाब खान से मेरा अभी भी वही गिला है। देखो शादाब खान आया है बिना प्रोसेस के, मसला ये है जो परफॉर्म कर रहा है ना डोमेस्टिक में, तो उसकी जगह लेकर शादाब खान आए। शादाब खान की जब टीम से ये ड्रॉप हुआ है,
तब भी शादाब खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर शादाब खान जब टीम में आए तब भी कोई पीछे परफॉर्मेंस नहीं थी कि इन्होंने कोई पीछे पास में डोमेस्टिक खेला हो या कुछ ऐसा काम किया हो जिसकी बिना पे पाकिस्तान इनको लाया हो दोबारा पाकिस्तान टीम में। बट अब शादाब खान जिस जिस दिन परफॉर्म करेंगे और जिस जिस दिन नहीं करेंगे हम बात यही करेंगे, क्योंकि ये मैच एक ऐसा मैच था कि ये जैसे ख्वाजा नाफे या साहिबजादा फरहान साइम अय्यूब, इनके लिए ये एक मैच था क्योंकि ये छोटा मैच था, इनके अंदर इनको अपनी पारी लेनी थी। और आज शादाब खान अगर मैं बात करूं बॉल के साथ, ही वॉज एक्सेप्शनल। इतना बेहतरीन बॉल इनका, सबसे ज़्यादा बॉल इनका घुमा है पूरे मैच में। आप इतना बॉल घूम रहा था शादाब खान का, इतना बॉल घूम रहा था लिटरली। शादाब खान बॉल के साथ तो एक्सेप्शनल है। जब हम बॉलिंग पे आएंगे तो बॉलिंग की शादाब खान की बात करेंगे। बट शादाब खान ने आज 22 बॉलों पे 36 रन किए, जिनमें एक चौका 3 छक्के, 163 का स्ट्राइक रेट शादाब खान का। तो शादाब खान बैटिंग के पर्सपेक्टिव से भी सही रहे, बट हम शादाब खान को एज अ लेग स्पिनर कंसिडर करते हैं। लेग स्पिनर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं वो शादाब खान। तो पहला जो शादाब खान का प्राइमरी रोल है वो बॉलिंग है, बैटिंग उनका सेकेंडरी रोल है। जिस दिन शादाब खान बैट से रन कर देगा तो उस दिन पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। बट अदरवाइज शादाब खान बैटिंग में आके अगर छुपे हैं या बैटिंग में आके वो अपने आप को साबित करना चाहें तो वो एक गलत है, क्योंकि शादाब खान का एक प्रॉपर जो प्राइमरी रोल है वो लेग स्पिन है। शादाब खान के 4 ओवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैच में। तो शादाब खान भी 22 बॉलों पे 36 रन बना के आउट हुए और अच्छा खेल रहे थे। शादाब खान की हिटें भी लगी, इन्होंने एक सामने का भी छक्का मारा। तो शादाब खान अच्छा दिख रहे थे। लेकिन वही वाली बात है कि आप और आज पाकिस्तान ने एक सबसे बड़ी बात मेरे माइंड से निकल जाएगी, पाकिस्तान ने आज जब सलमान अली आगा आउट हुए हैं तो पाकिस्तान ने आज ये अच्छा कॉल लिया कि ख्वाजा नाफी को 12वें ओवर में ऊपर भेजा बैटिंग करने के लिए। बकौल वो ख्वाजा नाफी जल्दी आउट हो गए, बट पाकिस्तान का मुझे एक अच्छा कॉल लगा कि ख्वाजा नाफी को एक पूरा उन्होंने स्टेज दिया कि आपके पास 8-9 ओवर हैं, आप जाओ अपनी बारी लो और आराम से आप क्रिकेट खेलो। वही वाली बात, ख्वाजा नाफी अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, बट खैर कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ख्वाजा नाफी के लिए यही है, हमारी उनकी गुड विशेस उनके साथ हैं। ख्वाजा नाफी के साथ इंशाल्लाह उनको आगे सुपर 8 में भी चांसेस मिलें और वो अच्छा परफॉर्म करें, चांसेस मिले तो हमारी फिर बॉलिंग पे आ जाते हैं। जब बॉलिंग आई है, जब पाकिस्तान ने जब 200 लगा दिया ना, पर साहिबजादा फरहान का 100 और पाकिस्तान की तरफ से जब 200 लग गया, तो मैं अगर लिटरली बताऊं मेरे दिल में 1 मिनट के लिए भी नहीं आया कि पाकिस्तान ये मैच कहीं ना कहीं हार सकता है, कहीं ना कहीं हार सकता है। क्योंकि पावर प्ले में भी आपने शुरू में देखा होगा उन्होंने चार्ज करने की कोशिश करी। जब पाकिस्तान ने पहला ओवर फ़हीम अशरफ की तरफ से करवाया और दूसरा ओवर आपका सलमान मिर्ज़ा ने करवाया, जब पाकिस्तान ने जब 200 लगा दी ना, तो मेरे दिमाग में कहीं से नहीं आया कि ये आज पाकिस्तान मैच हार सकता है, यहाँ के ये क्लोज जा सकता है। मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि ये मैच क्लोज जा सकता है, और गया भी नहीं क्लोज। तो उनके ऊपर से फिर हमारे बॉलर आते हैं, फ़हीम अशरफ ने शुरुआत करी। अच्छा, आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी, जब फ़हीम अशरफ बॉल नहीं करता तो वो पूरा मैच बॉल नहीं करता, 2-2 3-3 मैच बॉल नहीं करता, पूरी सीरीज़ बॉल नहीं करता फ़हीम अशरफ। लेकिन जब फ़हीम अशरफ बॉल करता है तो फिर पहला ओवर करने आ गया, अटैक आपका फ़हीम अशरफ करने आया। फ़हीम अशरफ ने जब पहला ओवर किया, फ़हीम अशरफ ने एक आधा बॉल पहले ओवर में बहुत अच्छी कराई। अच्छा, एक चीज़ यही था कि यहाँ पर भी आपको ना हार्ड लेंथ हिट करनी पड़ रही थी। जब आप शॉर्ट लेंथ पे, जब आप हार्ड लेंथ पे आप बॉल जब गिराते हो तो वहाँ पर एक बैट्समैन को खेलने में मुश्किलात आती हैं। 2-4 बॉलें पहले फ़हीम अशरफ ने आगे करी, जब उनको एक चौका भी लगा उनके पहले ओवर में लेकिन जब उन्होंने उसकी शॉर्ट लेंथ बॉल करी, हार्ड लेंथ पे हिट किया, तो आप देखो फिर फ़हीम अशरफ को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। फिर सलमान मिर्ज़ा आते हैं हमारे, 2 ओवर में 11 रन, ओवरऑल गुड। देखो सलमान मिर्ज़ा शाहीन शाह अफरीदी से बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है सलमान मिर्ज़ा शाहीन शाह अफरीदी से।
सलमान मिर्ज़ा ने आज जैसे पहला ओवर भी किया, देखो आप उनको पहले ओवर में एक बाउंड्री लगी, बट उनके पास उसका प्लान था, उनके पास दूसरा प्लान था, उन्होंने फौरन वो एग्जीक्यूट किया। सलमान मिर्ज़ा ने 2 ओवर में 11 रन देके 1 विकेट ली, 5.5 की इकॉनमी। और आप किसको खिला रहे थे, जिसकी लास्ट मैच में ऑलमोस्ट 15.5 की इकॉनमी थी। 2 ओवर में उसकी 15 की इकॉनमी थी, 15 की मान के चलो आप, 15 की इकॉनमी शाहीन शाह अफरीदी। और आप सलमान मिर्ज़ा की आज बॉलिंग देखो, 2 ओवर 11 रन 5 की इकॉनमी। हाँ, मैं मानता हूँ छोटी टीम थी आज नमीबिया, वो उस दिन बड़ी टीम थी, शाहीन शाह अफरीदी जिसके खिलाफ खेल रहे थे, बट शाहीन शाह अफरीदी तो इतने सीनियर बॉलर है ना, उनका भी तो कहीं ना कहीं एक रोल बनता है कि वो आके वहाँ पर एक टीम को फ्रंट से लीड करें। अगर आप पेस बैटरी की फेस हैं तो आप उसको फ्रंट से लीड करें। ऐसा थोड़ी है कि आपको जब मैच के शुरू में ही दूसरा ओवर दिया जाए तो आप एक 15 रन खा लें। शाहीन शाह अफरीदी का तो समझ ही नहीं आई, शाहीन शाह अफरीदी की। फिर हमारे जे साइम अयूब ने भी 2 ओवर किए, 2 ओवर में 10 रन 5 की इकॉनमी। इनका भी पहला ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा, आई थिंक सो 8-9 रन आए थे, 7-8 रन आए थे साइम अयूब के पहले ओवर में। फिर दूसरे ओवर में 2-3 रन आए, इनकी भी 5 की इकॉनमी साइम अयूब की। साइम अयूब, हमें आपसे बॉल नहीं चाहिए, हमें आपसे रन्स चाहिए। हमारा सीधा सीधा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे गिला है, आप इसको जो भी समझें, हमें आपसे रन्स चाहिए, हमें आपसे बॉल नहीं चाहिए। बॉल्स करने वाले पीछे जिनका मेन रोल है वो बैठे हुए हैं, वो अपना किरदार पूरा नहीं करेंगे तो उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए हम बैठे हुए हैं। और आपका काम है, आप बैट करें, बैटिंग से रन्स करें अपनी बैटिंग से, ताकि पाकिस्तान एक अच्छी स्टेज में जाए। आगे आपके बड़े मैचेस हैं सुपर 8 में, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका में भी आपने देखा पतुन निसांका ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी मारी है, कितनी आउट क्लास सेंचुरी मारी है पतुन निसांका ने। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं पतुन निसांका के पास, आपको वो लोग कहीं गेम में आने नहीं देंगे। इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है रिसेंट टाइम्स में न्यूजीलैंड की, जिसकी हद नहीं। तो आपको कुछ ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी साइम अयूब, आप अपने बल्ले से रन करें प्लीज़। आपका बॉल से नहीं चाहिए, आपका बल्ले से चाहिए। खैर, हम फिर नवाज पे बात करते हैं। 4 ओवर 22 रन 1 विकेट 5.5 की इकॉनमी। नवाज भी आज ओवरऑल बेटर रहे। जो नवाज ने बॉलिंग करी है आज, ये बैटिंग का उनको मौका नहीं मिला क्योंकि शादाब खान को फिर ऊपर प्रमोट कर दिया गया। ना कि मैं ये भी समझता हूँ कि शादाब खान को ऊपर प्रमोट करना एक तरीके से अच्छा था, क्योंकि आपने अगर मोहम्मद नवाज़ की पीछे बैटिंग देखी हो रिसेंट टाइम में, तो मोहम्मद नवाज़ बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे बल्ले के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और शादाब खान उन्हीं जगहों पे बहुत अच्छी बैटिंग करके जा रहा था, हमें एक अच्छा नीचे से 25-30 करके दे रहा था 15-20-30 बॉलों पे। तो 25-30 जब हो जाता है ना आपका 15-17 बॉलों पे, एक अच्छा नीचे से स्टार्ट मिल जाता है आपको, एक फिनिश अच्छा मिल जाता है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी रहता है, जो शादाब खान की बॉलिंग में आज नज़र आया। 4 ओवर 19 रन 3 विकेट्स 4.7 की इकॉनमी, 4.75 की इकॉनमी। मतलब शादाब खान का आज बॉल इतना घूम रहा था, इतना घूम रहा था शादाब खान का बॉल, लिटरली। शादाब खान आज उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था, उनसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शादाब खान को आज हुआ क्या है। फिर आपके नीचे आ जाते हैं उस्मान तारिक, 3.3 ओवर, एक उन्होंने मेडिन भी करवाया उस्मान तारिक ने। आप ये देखें, उस्मान तारिक ने एक ओवर मेडिन भी करवाया और 16 रन देके 4 विकेटें ली, 4.5 की इकॉनमी। और यहाँ पर अगर आप उस्मान तारिक के साथ अबरार को अगर बॉल करवाते हैं नमीबिया वाले मैच में, तो आप देखते कि ये नमीबिया हो सकता है जो पाकिस्तान आज 102 रन से जीता है, ये मार्जिन और भी ज़्यादा होता है, आई थिंक सो 130-135 का मार्जिन होता है ये। तो खैर, आप सुपर 8 में तो क्वालिफाई कर गए हैं। ओवरऑल आपकी आज की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग भी बहुत कदर बेहतर थी लास्ट मैच से। आप सुपर 8 में क्वालिफाई तो कर गए, बट यार इस प्लेइंग 11 में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको चेंज करनी है और इम्प्रूव करनी है। सबसे मेन बात,
ऊपर से साइम अयूब का रन्स करना, ये सबसे एक मेन इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पे सलमान अली आगा एक अच्छे टच में नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों आज भी बहुत फंसे से थे। फिर जिस पे आउट हुए वो भी एक गंदा बॉल था जो वो खेलने गए, आउटसाइड द स्टम्प था। फिर आपका नीचे से बाबर आजम ने आज बैटिंग को उनको नहीं दी गई, ना बाबर आजम को ना उस्मान खान को आज बैटिंग नहीं करवाई गई। तो ओवरऑल एक अच्छा ये आपका फिनिश था ग्रुप स्टेजेस का। सुपर 8 में आपको तगड़े मैचेस होंगे, आपके तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। आपका जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, वो तगड़ा मैच होगा, वो आपको फाइट करके जीतना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये चीज़ माननी होगी कि एटलीस्ट अगर पहले बैटिंग आती है 210 220 तक का आपको टारगेट माइंड में रखना है और उसको आपने टारगेट को मीट करना है लाजमी। फिर नहीं आपका जो बॉलिंग में आपने आज बहुत बड़ा ब्लंडर किया अबरार अहमद को बिठाकर। अबरार अहमद, उस्मान तारिक, सलमान मिर्ज़ा, ये 3 तो आपके मेन बॉलर, परमानेंट बॉलर थे जो बनते थे प्लेइंग लेवल में। फिर आपको ये देखना था कि आपको बैटिंग पिच मिलनी है या बॉलिंग पिच मिलनी है या फास्ट बॉलर के लिए पिच में हेल्प है, तो उस हिसाब से आप एक बॉलर ऐड कर सकते थे। नसीम शाह बहुत टाइम से बैठे हुए हैं बेंच पे, नसीम शाह को आप ट्राई आउट कर सकते हो अगर कहीं पिच में ज़रा भी फास्ट बॉलर के लिए हेल्प है तो। अदरवाइज़ आप इसके फ़हीम अशरफ के साथ भी जा सकते हैं। फ़हीम अशरफ ने भी आज अच्छी बॉल करवाई। और ओवरऑल आपको एक चीज़ ये भी देखनी होगी, आपका जो बॉलर्स है उनको पता नहीं कोई समझा नहीं रहा या वो देख नहीं रहे कि बॉल हार्ड लेंथ पे हिट करने पे उनको मदद मिल रही है बॉलर्स को। तो आज भी आपके फास्ट बॉलर्स ने थोड़ी सी कोताही करी, बट लियोन वो समझ गए कि गेम हाथ से जाने से पहले कि ये चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है और हमें फ़हीम अशरफ के अंदर वो चीज़ नज़र भी आई। तो ओवरऑल आपके लिए मैच अच्छा रहा। इंशाल्लाह हम सुपर 8 में उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान तीनों की तीनों टीम्स को डोमिनेट करके क्वालिफाई करे सेमीज़ में, और इंशाल्लाह सेमीज़ जीत कर भी फाइनल जीतें। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले। और हफ्ते को न्यूजीलैंड से हमारा मैच है, तो आज हमारा बुध है, तो इंशाल्लाह हमारा फ्राइडे वाले दिन तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ प्रीव्यू आएगा, जिसके अंदर हम प्लेइंग 11 और पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज़ और कुछ उनकी खामियां पाकिस्तान की और अच्छाइयां हम सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज पाकिस्तान में आपको क्या क्या गलतियां दिखी। अल्लाह हाफिज़।